चलिए बेटा, हमारे पेपर का नाम है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए बेटा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे बेटा कि आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो एक ही प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस होता है या मल्टीपल प्रोसेसिंग के बाद प्रोड्यूस होता है? मल्टीपल प्रोसेसिंग के बाद होता है बेटा यहाँ पर। अब सपोज करो बेटा, मेरे यहाँ क्या बनता है बेटा, मान लो ये प्रोजेक्टर बनता है और ये प्रोजेक्टर 3 डिपार्टमेंट से पास ऑन होता है हमारा यहाँ पे। ये कोई हमारा डिपार्टमेंट 1 है बेटा, ये डिपार्टमेंट 2 हो गया और ये डिपार्टमेंट 3 हो गया। ये मेरा डिपार्टमेंट 1 है, ये डिपार्टमेंट बेटा मेरा 2 है और ये मेरा डिपार्टमेंट बेटा 3 है। डिपार्टमेंट 1 में कुछ प्रोसेसिंग होती है, डिपार्टमेंट 2 में भी कुछ प्रोसेसिंग होगी और डिपार्टमेंट 3 में भी कुछ प्रोसेसिंग होगी और देन जाके मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, प्रोड्यूस्ड होगा। तो आज की डेट में बेटा जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसिंग से होकर गुजरते हैं, मींस मल्टीपल डिपार्टमेंट से जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग प्रोसेस उनके ऊपर किया जाता है। डिपार्टमेंट 1 में बेटा मान लो यहाँ कुछ प्रोसेसिंग हुई, 2 में प्रोसेसिंग, 3 में प्रोसेसिंग और अल्टीमेटली हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया। अब बेटा इस फाइनल प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट निकालनी है। फाइनल प्रोडक्ट की हमें क्या निकालनी है बेटा, कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालनी है तो हमने देखा कॉस्ट कहाँ कहाँ पर इंकर हुई है। तो बेटा कॉस्ट तो डिपार्टमेंट 1 में जो हमने प्रोसेसिंग करी है उसमें भी इंकर्ड हुई है, डिपार्टमेंट 2 में जो प्रोसेसिंग हुई है उसमें भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, डिपार्टमेंट 3 में जो प्रोसेसिंग हुई है बेटा उसमें भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है। तो बेटा यहां पर तीनों प्रोसेसिंग के दौरान, चाहे डिपार्टमेंट 1 की प्रोसेसिंग हो, डिपार्टमेंट 2 की प्रोसेसिंग हो या डिपार्टमेंट 3 की प्रोसेसिंग हो, हर एक प्रोसेसिंग के दौरान बेटा कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इंकर्ड हुआ होगा। अब ये कॉस्ट यहां भी लगी है, कॉस्ट कुछ यहां पर लगी है और कुछ कॉस्ट यहां पर लगी है। अब बेटा ये कॉस्ट को हम निकालें कैसे? तो बेटा कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई मेथड, टेक्निक, प्रोसेस होगा या नहीं होगा? कोई ना कोई मेथड, प्रोसेस, टेक्निक होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा, होगा बेटा। तो बेटा ये जो मेथड, प्रोसेस, टेक्निक है, इस कॉस्ट को निकालने के लिए हमारे को जो बेटा मेथड, प्रोसेस, टेक्निक दिया गया है उसका नाम है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बेटा ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम यहां पर क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस की, हर एक प्रोसेसिंग की क्या निकालेंगे बेटा, कॉस्ट निकालेंगे। तो बेटा कॉस्ट निकालने के लिए कोई ना कोई मेथड, प्रोसेस, टेक्निक जरूर होगी जिसके थ्रू कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा। और बेटा यहां पर प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकालने के लिए जो हमें टेक्निक दी गई है उसका नाम क्या है बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बेटा आज की क्लास का टॉपिक का नाम लिखो, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। आज की क्लास का बेटा जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए बेटा, ये कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड क्या है बेटा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एबीसी लिमिटेड क्या है बेटा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बेटा कुछ ना कुछ तो गुड्स जरूर प्रोड्यूस करती होगी। मान लो बेटा इस कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, बुक। ये बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एबीसी लिमिटेड क्या है बेटा, बुक मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी है। अब बेटा बुक मैन्युफैक्चर होती कैसे है, तो चलो आपको एक डायग्राम से सिखाता हूं बेटा। ये डिपार्टमेंट 1 है, ये डिपार्टमेंट 2 और ये डिपार्टमेंट 3। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 बेटा। अब बेटा आपने नोटिस करा होगा कि मार्केट के अंदर जो बुक आती है ना वो डिफरेंट साइज की होती है। आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या है भाई इसको? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? आ रही सर सर। आई है। ये अपने अपने आ रही माइक है सारे सर। बंद करेंगे बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो हमारी एबीसी लिमिटेड है, हमारी एबीसी लिमिटेड क्या है बेटा? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या बनाती है? बुक बनाती है। आपने नोटिस करा होगा बेटा मार्केट में जो बुक आती है ना वो डिफरेंट साइज की आती है। कोई बुक थोड़ी सी बड़ी होती है, लाइक A4 साइज होता है, कोई इससे छोटा साइज भी आता है, स्मॉल साइज भी आता है, इवन पॉकेट साइज बुक भी आती है। तो बेटा बुक्स का जो साइज है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो कंपनी एबीसी लिमिटेड बुक बना रही है तो बुक क्या आती है बेटा? डिफरेंट साइज की होती है। बुक का साइज क्या है बेटा? डिफरेंट साइज। कभी भी सेम साइज की बुक मार्केट में नहीं आती है, डिफरेंट साइज की आती है। अब इस एबीसी लिमिटेड को बेटा ये वाली बुक बनाने का मान लो ऑर्डर मिल गया, इस बुक का इसे ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर मिला है तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगी? बुक प्रोड्यूस करेगी। अब इसे बुक प्रोड्यूस करना है तो बेटा सबसे पहले बुक प्रोड्यूस करने के लिए इसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। मींस कौन सा? क्या चाहिए बेटा इसको? सर ये बुक बनाती है, एक काम करते हैं कपड़ा ला के दे देते हैं इसे रॉ मटेरियल। कहेंगे ले बेटा इस कपड़े से, इस फैब्रिक से क्या कर, बुक बना दे। क्या बना देगी? नहीं। रॉ मटेरियल कौन सा? पेजिस बेटा। क्या बिना पेजिस के बुक प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं। तो बेटा इसके लिए जो इनपुट है एबीसी लिमिटेड के लिए, वो इनपुट क्या है बेटा? पेपर। वो सेकेंडरी है बेटा। सबसे पहले क्या चाहिए? पेपर चाहिए यहां पे। अब ध्यान से देखो बेटा, इस एबीसी लिमिटेड को बुक प्रोड्यूस करनी है इस साइज की, और अगर बुक प्रोड्यूस करनी है, ऑर्डर मिला है, तो बेटा सबसे पहले क्या चाहिए? पेपर चाहिए। बिना पेपर के बुक प्रिंट नहीं हो सकती, बिना पेपर के बुक प्रिंट नहीं हो सकती। अब बेटा आप मुझे बताओ, पेपर जो है मार्केट के अंदर वो डिफरेंट साइज का आता है, मतलब जिस साइज की बुक बनानी है उस साइज का आता है, या एक स्टैंडर्ड साइज का आता है? स्टैंडर्ड साइज का। A4, A5, A3, ये 3 स्टैंडर्ड साइज है जो पेपर के मार्केट में अवेलेबल है। तो बेटा पेपर का साइज क्या है? पेपर जो है वो किस साइज का है? स्टैंडर्ड साइज का है। अब सपोज करो बेटा ये जो स्टैंडर्ड साइज है ना पेपर का, वो ये है, ये स्टैंडर्ड साइज है। और बेटा हमें जो बुक बनानी है वो बनानी है कुछ इस साइज की। पेपर का स्टैंडर्ड साइज कौन सा है बेटा? ये आउटर वाला। और जो हमें बुक बनानी है वो कौन सी है? इनर वाली। तो बेटा आप मुझे बताओ, पेपर तो ये वाला मिलेगा बाजार से, बुक ये इस साइज की बनानी है, तो सबसे पहले पेपर को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटा मेरा जो डिपार्टमेंट 1 है वो है बेटा मेरा कटिंग डिपार्टमेंट। वो मेरा क्या है बेटा? कटिंग डिपार्टमेंट। अब एबीसी लिमिटेड क्या करती है? पेपर इनपुट खरीदती है और डिपार्टमेंट 1 को देती है, और पेपर देने के बाद साइज भी बता देती है कि किस साइज का अकॉर्डिंग इस पेपर को कट करना है। अब डिपार्टमेंट 1 की लेबर यानी कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर को हमने स्टैंडर्ड साइज का पेपर दे दिया और एक रिक्वायर्ड साइज बता दिया कि इस साइज के अकॉर्डिंग सारे पेपर को क्या करो? कट कर दो। अब बेटा जब ये कट करेंगे तो कटिंग करना
एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है या नहीं है? बोलो। तो यहां पर जो बेटा एक्टिविटी हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसका नाम क्या है? कटिंग प्रोसेस। तो कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने जब पेपर को कट करा, तो कट करना क्या है बेटा? एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, उसका नाम आ गया यहां पर कटिंग प्रोसेस। अब कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर को जो साइज हमने दिया था, उस साइज के अकॉर्डिंग उसने सारे पेपर को कट कर दिया। अब उसका जो आउटपुट था उसने लाकर हमारे को दे दिया। अब हमने ये आउटपुट भेजा कहां पर? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास। कहां पर भेजा बेटा? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास। अब ये जो आउटपुट था बेटा, कटिंग डिपार्टमेंट वाले जो पेपर कट करके मुझे दे गए थे, मैंने ये पेपर कहां भेज दिए? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास। तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या बनेगा? ये इनपुट। तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के लिए इनपुट बन गया, और साथ साथ इस पेपर पे मैटर क्या प्रिंट होना है, मैंने इनको मैटर भी दे दिया। अब ये प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की लेबर उस पेपर पे जो गिवन मैटर है उसको क्या करेगी? प्रिंट करेगी। बेटा प्रिंट करना एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है या नहीं है? है। तो डिपार्टमेंट 2 में बेटा जो हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है उसका नाम आ गया प्रिंटिंग प्रोसेस। जो एक्टिविटी हो रही है उसका नाम आ गया प्रिंटिंग प्रोसेस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, इसके पास एक तो बेटा आउटपुट आया, सॉरी इनपुट आया कहां से? कटिंग डिपार्टमेंट से। क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट ने जो पेपर काटे थे बेटा, कट करके दिए थे, वही कहां चले गए? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में। साथ साथ प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को मैंने क्या दिया बेटा? मैटर दिया छापने के लिए, और साथ साथ जब छपाई करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो उन्हें इंक भी चाहिए। तो इनको दो तरह का मटेरियल मिला बेटा, एक तो प्रीवियस प्रोसेस से आया और एक मार्केट से आया। तो बेटा यहां पर दो तरह का मटेरियल हो गया। यहां पर क्या होगा? दो तरह का मटेरियल हो गया बेटा। आइए बेटा, तो यहां पर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बेटा दो तरह के मटेरियल आ रहे हैं, एक प्रीवियस प्रोसेस से और एक मार्केट से। ये इंक कहां से परचेज करके देंगे बेटा? मार्केट से। अब प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की लेबर के पास पेपर भी आ गया, इंक भी आ गए, जो मैटर प्रिंट करना है वो भी आ गया। नाउ प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की लेबर उस पेपर के ऊपर क्या करेगी? प्रिंट करेगी। और प्रिंट करना क्या है बेटा? एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है यहां पर। तो बेटा यहां पे जो प्रोसेस हुआ, एक्टिविटी हुआ, उसका नाम आ गया प्रिंटिंग प्रोसेस। अब जो वो प्रिंटेड पेपर इन्होंने हमें लाकर दिए, हमने उसे भेज दिया बेटा कहां पर? बाइंडिंग डिपार्टमेंट के पास। हमने कहां भेज दिया बेटा? बाइंडिंग डिपार्टमेंट के पास। तो बेटा बाइंडिंग डिपार्टमेंट के लिए ये पेपर क्या बन गए? इनपुट। अब बाइंडिंग डिपार्टमेंट की लेबर को हमने पेपर दिया और बोला इसको क्या करो? बाइंड करो। बाइंड करना एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है या नहीं है? है। तो यहां पर भी बेटा एक प्रोसेस हुआ जिसका नाम क्या है बेटा? बाइंडिंग प्रोसेस। जैसे ही बाइंडिंग कंप्लीट हो गई, इनका जो आउटपुट था बेटा, वो मेरे लिए क्या बनेगा? वो मेरा बनेगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट। और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा? बुक। अब ध्यान से देखो बेटा, इस एबीसी लिमिटेड ने क्या करा? इस एबीसी लिमिटेड ने बुक प्रोड्यूस कर दी, और ये बुक प्रोड्यूस होने के लिए 3 डिपार्टमेंट से होकर, 3 प्रोसेस से होकर हमारा गुजरा है। फाइनल प्रोडक्ट मींस हमारी बुक। अब बुक प्रोड्यूस हो गई, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस करके घर में रखना या सेल करना? सर सेल करना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करना। अब बेटा ये एबीसी लिमिटेड क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसने ये बुक प्रोड्यूस कर दी। अब बुक प्रोड्यूस करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बुक को क्या करेगी? सर ये सेल करेगी। अब बेटा इसने क्या करा? इस एबीसी लिमिटेड ने इस बुक को अपने रिटेल आउटलेट के अंदर लगा दिया। अब एक स्टूडेंट आया, उसने इस बुक को देखा, खोलकर देखा, उसे ये बुक अच्छी लगी, वो इस बुक को खरीदना चाहता है। तो बताओ बेटा वो एबीसी लिमिटेड से क्या पूछेगा? सर सेलिंग प्राइस पूछेगा। अब उसने सेलिंग प्राइस पूछा, तो बेटा एबीसी लिमिटेड को इसका सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा। अब एबीसी लिमिटेड को सेलिंग प्राइस बताना है, तो पहले सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस बेटा कैलकुलेट कैसे होता है?
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर हमने लिखा बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है बेटा वो होता है डिजायर्ड। प्रॉफिट जो है बेटा वो क्या होता है? डिजायर्ड। जितना चाहिए कंपनी को प्रॉफिट उतना कॉस्ट में ऐड कर दी। अगर ये एबीसी लिमिटेड चाहती है बेटा कि इसको इस बुक के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। एबीसी लिमिटेड क्या चाहती है बेटा? उसको इस बुक के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कॉस्ट में 50 रुपए क्या कर देगी? ऐड कर देगी। लेकिन उसकी मन की इच्छा हुई नहीं 50 नहीं, मुझे तो 100 रुपए चाहिए, तो देन ऐड कितना करेगी कॉस्ट में? 100 रुपए। तो बेटा यहां जो प्रॉफिट है वो कंपनी की डिजायरनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना कंपनी की इच्छा होगी उतना ही प्रॉफिट कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है बेटा? डिजायर्ड। क्या बेटा मेरी कॉस्ट डिजायर्ड हो सकती है? बेटा अगर कॉस्ट डिजायर्ड होती तो मेरी तो डिजायरनेस थी, मेरी तो इच्छा थी कि बुक 1 रुपए में प्रोड्यूस हो जाए। मेरी तो इच्छा है बुक 1 रुपए में प्रोड्यूस हो जाए। बताओ बेटा क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो बेटा बुक जो हमारी कॉस्ट है बुक की वो कभी भी डिजायर्ड नहीं हो सकती। कॉस्ट कभी भी डिजायर्ड नहीं हो सकती। बेटा कॉस्ट इंकर्ड होने के बाद उसका क्या किया जाता है? कैलकुलेशन किया जाता है। कॉस्ट इंकर्ड होने के बाद उसका कैलकुलेशन या फिर डिटर्मिनेशन होता है बेटा। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि बेटा एबीसी लिमिटेड का ये जो प्रोडक्ट है बुक किसी कस्टमर को, किसी स्टूडेंट को पसंद आ गई बुक, और उसने क्या पूछा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है तो पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निकलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? डिजायर्ड। कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। अब एबीसी लिमिटेड को कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले एबीसी लिमिटेड देखेगी कि अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले एबीसी लिमिटेड देखेगी कि आखिरकार कॉस्ट कहां कहां पर इंकर्ड हुई है। तो बेटा यहां पर कॉस्ट एक तो इंकर्ड हुई है कहां पर? कटिंग प्रोसेस के अंदर। जब लेबर ने बेटा, जब ध्यान से देखो बेटा यहां पे, जब एबीसी लिमिटेड ने इनपुट पेपर लाके दिए थे बेटा कटिंग डिपार्टमेंट को, तो कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने इस पेपर को रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग क्या करा था? कट करा था। कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग पेपर को क्या करा बेटा? कट करा। एक बात बताओ, जो डिपार्टमेंट 1 कटिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रही है, जिसने पेपर को रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग कट करा था, क्या बेटा वो लेबर फ्री में काम कर रही होगी? नहीं, कुछ ना कुछ क्या लेगी? वेजेस लेगी, चार्जेस होगी। वो कंपनी के लिए क्या बनेगा? कॉस्ट। साथ साथ बेटा जब पेपर को कट किया जाएगा तो कट करने के लिए वहां पर डिपार्टमेंट 1 में मशीनें लगी होंगी। तो जब मशीन चलेगी तो बेटा क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगी। तो इसका मतलब ये जो हमने प्रोसेस करा है कटिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए भी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इंकर्ड होगी। सेम बेटा जब यहां प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग प्रोसेस हुआ तो प्रिंटिंग प्रोसेस किसने करा? लेबर ने। तो क्या लेबर फ्री में काम करती है? नहीं, तो वो चार्जेस लेगी। तो इस डिपार्टमेंट इस प्रोसेस की क्या बन जाएगा? कॉस्ट। साथ साथ देखो हमने इंक भी लगाई थी, प्रिंटिंग मशीनों से होती है, मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम्ड होगा, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी इंकर्ड होगी। तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या कॉस्ट इंकर्ड हुई होगी। सेम बेटा जब बाइंडिंग होगा तो बाइंडिंग के अंदर भी बाइंडिंग डिपार्टमेंट की लेबर है, बाइंडिंग मशीनों से होती है, मशीन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंकर्ड हुई होगी। तो यहां पर भी बेटा कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इंकर्ड हुई है। अब बेटा हमारे को इन तीनों प्रोसेस की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। हमें कटिंग प्रोसेस की, प्रिंटिंग प्रोसेस की और बाइंडिंग प्रोसेस की क्या निकालनी है बेटा? कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए बेटा हमारे पास कोई ना कोई मेथड टेक्निक जरूर होगी, और वो मेथड टेक्निक कौन सी है बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग। वो मेथड टेक्निक कौन सी है? प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर हमने इस टेक्निक को अप्लाई करा, और ये टेक्निक हमें कहती है कि अगर आपको किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है, अगर आपको किसी भी प्रोसेस की
कॉस्ट निकालनी है तो आप उसका अकाउंट ओपन करो। आप उसका क्या करो? अकाउंट ओपन करो। तो बेटा अगर मुझे कटिंग प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है तो यहां पर कौन सा अकाउंट ओपन होगा? कटिंग प्रोसेस अकाउंट। यहां पर कौन सा प्रोसेस अकाउंट ओपन होगा? प्रिंटिंग प्रोसेस अकाउंट। यहां पर कौन सा ओपन होगा बेटा? बाइंडिंग प्रोसेस अकाउंट। अब बेटा अकाउंट बनाकर यहां से हम क्या करेंगे? कॉस्ट निकाल लेंगे। बेटा आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखा होगा, अगर हमें किसी भी कॉस्ट को डिटरमाइन करना होता है तो हम उसका क्या बनाते हैं? अकाउंट बना देते हैं। तो यहां पर भी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग कहती है बेटा कि अगर आपको किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है तो आप उसका क्या ओपन कर दो? अकाउंट ओपन कर दो। अकाउंट ओपन करके यहां से कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगी। जब तीनों प्रोसेस की कॉस्ट निकल गई तो देन बेटा आसानी से हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसमें प्रॉफिट ऐड ऑन करके क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। और अल्टीमेटली ये जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था कंपनी उसे क्या कर देगी? सेल कर देगी। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, ये जो हमारी एबीसी लिमिटेड है बेटा, एबीसी लिमिटेड क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या यूज करा बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्यों यूज करा? ताकि बेटा ये अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद अल्टीमेटली क्या डिटरमाइन कर पाए? सेलिंग प्राइस। तो बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो लो बेटा मैंने जितनी बातें समझाई अब मैं एक एक करके यहां लिखवा देता हूं आपको। पहला पॉइंट नोट मत करना बेटा, नोटिंग का पूरा समय दूंगा, अभी बस देखते चलो। पहला पॉइंट बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग is used by manufacturing company. Process costing is used by manufacturing company for the purpose of determining the selling price of its फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात निकल कर आई बेटा, जो डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोसेस कॉस्टिंग अल्टीमेटली कौन यूज करता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। किस पर्पस के लिए? से अपने फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। सेकंड पॉइंट बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग वहीं पर अप्लाई होगी। प्रोसेस कॉस्टिंग वहीं पर अप्लाई होगी जहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से पास ऑन होगा। अगर बेटा फाइनल प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजर रहा है तो बेटा उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग। मन में आया सर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो एक ही प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस हो गया तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कहां होगी? जहां पर फाइनल प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से पास ऑन होकर जाएगा। तो मन में आया अगर सर एक ही प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस हो गया तो फिर उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आया ऐसा कुछ मन में? तो बेटा उसके लिए टेक्निक है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। क्या नाम है उसका? सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट सिंगल प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए अप्लाई होगी सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। अगर वो मल्टीपल प्रोसेस से होने के बाद गुजरने के बाद प्रोड्यूस होता है तो बेटा वहां पर अप्लाई होगी प्रोसेस कॉस्टिंग। तो याद रखना है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर अप्लाई होगी? जहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट मोर देन वन प्रोसेस से पास ऑन होगा। एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजर रहा है तभी प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगी। तो सेकंड पॉइंट आ गया बेटा यहां पर। प्रोसेस कॉस्टिंग is applied
where final product passes through more than one process. 2 पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। अब देखो थर्ड पॉइंट। बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बेटा एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे के लिए क्या बनेगा? इनपुट। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो जाए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट का आउटपुट नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए इनपुट, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो जाए। थर्ड पॉइंट बेटा, इन प्रोसेस कॉस्टिंग the output of one department become the input of next department, and so on till the completion of final product। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? इन 3 पॉइंट में कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब देखो हमारे को पता लग गया कि अगर हमारे को बेटा अपने फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमें हर एक प्रोसेस का क्या ओपन करना पड़ेगा? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो लिखिए बेटा इन प्रोसेस कॉस्टिंग, नहीं आपको नहीं लिखना, ये जो नालायक लिख रहे हैं इनके लिए, जिन्हें मना करा उसके बावजूद भी जल्दी है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस अकाउंट इज ओपन टू डिटरमाइन the cost of each process, तो बेटा अगर हमारे को प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर किसी भी प्रोसेस की अकाउंट कॉस्ट जाननी है तो उसका क्या ओपन करेंगे बेटा? हम अकाउंट ओपन कर देंगे। तो ये 4 बातें बेटा मैंने आपको ऊपर डायग्राम जो मैंने लिया था बेटा, इस डायग्राम से अल्टीमेटली यही 4 बातें निकलकर आई। कौन कौन सी बेटा? कि प्रोसेस कॉस्टिंग कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। किस पर्पस के लिए? सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर अप्लाई होगा? जहां पर फाइनल प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से पास ऑन होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बेटा एक डिपार्टमेंट का आउटपुट नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या बनेगा? इनपुट। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो जाए। अब बेटा अगर हमारे को कॉस्ट निकालनी है किसी भी प्रोसेस की, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया गया है कि अगर आपको किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है तो आप उसका अकाउंट ओपन करिए। तो ये 4 बातों में बेटा कोई दिक्कत परेशानी? आइए कॉपी कीजिए बेटा इसको आराम से, डायग्राम को भी। चलिए ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया कि ये जो हमारी एबीसी लिमिटेड है एक बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बेटा इसको क्या करना था, एक पर्टिकुलर साइज की बुक बनाने का ऑर्डर मिला। अब इसको बुक बनाने का ऑर्डर मिला तो बेटा इसको बुक बनानी है। बुक बनाने के लिए इसका इनपुट क्या है बेटा? पेपर। और पेपर किस साइज का आता है? स्टैंडर्ड साइज का। हमने एज्यूम करा बेटा ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है और ये हमारा बुक का साइज है जो हमें प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले एबीसी लिमिटेड मार्केट से ये स्टैंडर्ड साइज का पेपर लेगी, देन जो रिक्वायर्ड साइज है बुक का उस साइज के अकॉर्डिंग पेपर को क्या करेगी? कट करेगी। फिर पेपर कट होने के बाद बेटा यहां से कहां चले जाएंगे? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास। वो लोग इसके ऊपर प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो कहां जाएगा? बाइंडिंग डिपार्टमेंट में। वो बाइंड करेंगे, फाइनल हमारी बुक प्रोड्यूस हो जाएगी।
अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेटा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करती है। तो यहां पर एबीसी लिमिटेड क्या है बेटा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ये बुक प्रोड्यूस कर दी बेटा। अब इस बुक को प्रोड्यूस कर दिया तो उसको क्या करना था, इसको सेल, उसने अपने रिटेल आउटलेट में लगा दिया। रिटेल आउटलेट में लगाने के बाद बेटा एक कस्टमर आया और उस कस्टमर को ये बुक क्या हो गई बेटा, काफी अच्छी लगी। देन उसने क्या पूछा, सेलिंग प्राइस। अब उसको प्राइस बताना है तो पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, और प्राइस निकालते कैसे है बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से यहां पर। अब बेटा प्रॉफिट क्या होता है, डिजायर्ड, और कॉस्ट की क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन। अब कॉस्ट निकालनी है तो यहां पर देखा गया कि आखिरकार कॉस्ट कहां कहां पर इंकर्ड हुई है। तो बेटा यहां से डिटरमाइन हुआ कि डिपार्टमेंट 1 में एक प्रोसेस हुआ था, कटिंग प्रोसेस। इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस करने को, इस प्रोसेस में बेटा कुछ ना कुछ तो हमारी कॉस्ट इंकर्ड हुई है। अब वो कितनी हुई है उसको निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। सिमिलरली डिपार्टमेंट 1 के पास, डिपार्टमेंट 1 के बाद बेटा डिपार्टमेंट 2 जो हमारा क्या है, प्रिंटिंग प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेसिंग के दौरान भी कुछ कॉस्ट लगी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रिंटिंग प्रोसेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देर आफ्टर कॉस्ट कहां पर इंकर्ड हुई है, बाइंडिंग डिपार्टमेंट में, और बाइंडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी निकालने के लिए बेटा क्या बनाना पड़ेगा, बाइंडिंग प्रोसेस अकाउंट। और यही चारों बातें बेटा मैंने आपको यहां पर लिखवा दी। अब आगे ध्यान से देखो बेटा, एबीसी लिमिटेड ने बाजार से, मार्केट से ये स्टैंडर्ड साइज का पेपर खरीदा, और बेटा ये पेपर लाकर किसको दे दिया, कटिंग डिपार्टमेंट को, और बता दिया ये रिक्वायर्ड साइज है, इस साइज के अकॉर्डिंग इस स्टैंडर्ड पेपर को क्या करो, कट करो। अब ध्यान से देखो बेटा, जब कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने प्रोसेसिंग करा, तो प्रोसेसिंग जब करा बेटा, पेपर को कट करा, तो ये वाला एरिया बेटा, ये एरिया बताओ वेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो बेटा, ये जो स्टैंडर्ड साइज था, अब हमें कट करके क्या करना है बेटा, अपना रिक्वायर्ड साइज बनाना है। तो जब हमने कट करा तो ये वाला एरिया क्या हो गया, मेरा वेस्टेज हो गया। तो इसका मतलब जब मेरा डिपार्टमेंट 1 में हमने एक एक्टिविटी करी, एक प्रोसेसिंग करी, कटिंग प्रोसेस करा, तो बेटा प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ना कुछ क्या राइज होता है, वेस्टेज। सेम बेटा यहां पर जब प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जब प्रिंट हुआ, तो प्रिंटिंग के दौरान भी कुछ वेस्टेज हुई होगी। आपने नोटिस करा होगा बेटा, जब आप बुक खरीदने जाते हो तो कुछ बुक आप खोल के देखते हो वो बीच में से फेडेड होती है, वो क्या है, डिफेक्टिव है। कुछ बुक के ऊपर डबल प्रिंटिंग होती है, और कुछ बुक पे वो तिरछी, आड़ी तिरछी प्रिंटिंग होती है। तो ये सब क्या है बेटा, प्रिंटिंग डिफेक्टिव है। तो बेटा प्रिंटिंग का जो डिफेक्ट है मींस इसका क्या बनेगा, वो वेस्टेज। तो जब भी हम प्रिंटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ पेपर के ऊपर बेटा, कुछ ना कुछ पेपर के ऊपर हमारी प्रिंटिंग क्या होगी, खराब हो जाएगी। कहीं डबल फेड, कहीं फेडेड होगा, कहीं डबल प्रिंट होगा, कहीं तिरछा प्रिंट आएगा। तो वो पेपर जो फेडेड हो गए या डबल प्रिंटेड हो गए या जिन पे तिरछी प्रिंटिंग हुई है, वो हमारे लिए क्या है बेटा, वेस्टेज है। तो बेटा जैसे ही डिपार्टमेंट 2 में प्रोसेसिंग हुआ, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग हुई, इस प्रोसेसिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ वेस्टेज हुई। फिर बेटा जब बाइंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर बुक बाइंड होने गई, तो आपने देखा होगा कुछ बुक की बाइंडिंग बेटा उल्टी हो जाती है। नॉर्मली बुक ऐसे खुलती है, वो गलत बाइंड होने के बाद कुछ ऐसे खुल रही होती है। तो बेटा बाइंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है। तो बाइंडिंग प्रोसेस जब हमने करा, बाइंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर बेटा जब हमने बाइंडिंग प्रोसेसिंग करा, एक्टिविटी करी, तो इस एक्टिविटी में भी क्या हो गया बेटा, कुछ ना कुछ वेस्टेज अराइज हो गया। तो इसका मतलब बेटा जब भी हम प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग के दौरान बेटा कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर अराइज होगा। और बेटा ये वेस्टेज ही मेरे लिए क्या है, लॉस। मेरा क्या है बेटा, वेस्टेज, लॉस है। तो इसका मतलब जब भी बेटा प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ना कुछ वेस्टेज मींस लॉस अराइज होगा ही होगा। अब ये वेस्टेज लॉस मेरे लिए दो तरीके का होता है, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस।
ये जो वेस्टेज लॉस हुआ बेटा, ये जो लॉस हुआ, अब मेरे को क्लासीफाई करना पड़ेगा ये लॉस मेरे लिए नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। तो बेटा नॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं? वो सारे लॉसेस जिनको हम ना तो कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही अवॉइड कर सकते हैं। वो लॉसेस जो होने ही होने हैं, वो सारे लॉसेस क्या हैं? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का मतलब वो सारे लॉसेस जो होने ही होने हैं, मींस जिन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो सारे लॉसेस बेटा जिनको ना तो कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही अवॉइड किया जा सकता है, वो सारे लॉसेस हमारे कौन से लॉसेस है बेटा? नॉर्मल लॉसेस हैं। यहां तक समझ में आया? लिखिए बेटा। नेक्स्ट हैशटैग बनाओ। आजकल बेटा दुनिया हैशटैग पे टिकी हुई है, हम भी हैशटैग खेलेंगे। लिखिए बेटा, while processing there are some losses. While processing there are some losses. These are called as, while processing there are some losses, these are called as normal loss or abnormal loss. While processing there are some losses, these are called as normal loss or abnormal loss. फिर हमने नेक्स्ट हैशटैग लगाया बेटा, नॉर्मल लॉस कौन से लॉस हैं? Normal losses are those losses which cannot be controlled or avoided. Normal losses are those losses which cannot be controlled or avoided. Normal losses are those losses which cannot be controlled or avoided. हो गया नोट डाउन? अब बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन कि बेटा कंट्रोल्ड और अवॉइड ये दो वर्ड है, हैविंग सेम मीनिंग और डिफरेंट? डिफरेंट। क्या डिफरेंट है बेटा? कंट्रोल्ड में, अवॉइड में? थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। चलिए बेटा अब ध्यान से देखना। मान लो बेटा आपको पता चल गया कि कोई लॉस नियर फ्यूचर में होने वाला है, आपको पता लग गया, सर हम भगवान बन गए? नहीं बेटा, कुछ लॉसेस होते हैं जो पहले से ही पता हो चल जाते हैं, पता होते हैं कि ये लॉस तो होना ही होना है। मैं अभी गिनवाऊंगा अभी कौन से लॉसेस हैं। तो भगवान नहीं है बेटा, वो इंसान भी कैलकुलेट कर सकता है। तो हम भी थोड़ा थोड़ा सा भविष्य देख सकते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बोला कि नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है। तो बताओ बेटा आप क्या करोगे? सर हमारी पहली ये जो बुद्धि है, पहला स्टेप कहती है कि नियर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को होने से ही क्या करो? रोक दो। लॉस को होने से ही रोक दो। हमने उसके लिए क्या करे? एफर्ट डाले, हमने एफर्ट लगाए कि हम उस लॉस को होने से रोक दें। लेकिन एफर्ट लगाने के बाद पता लग गया कि इस लॉस को होने से नहीं रोका जा सकता। देन क्या करें? देन क्या करें? मैं हिंदी इंग्लिश में तो खेल ही नहीं रहा कंट्रोल अवॉइड के अंदर। मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूं कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो हमारी बुद्धि से पहली बात आती है कि उस लॉस को होने से क्या करो? रोको। हमने खूब एफर्ट लगाए, खूब प्रयास करा, लेकिन नाउ कंफर्म्ड कि लॉस होने से नहीं रुक सकता। देन क्या करें?
सर अब हम खड़े होके देखते रहेंगे, आजा लॉस कितना आएगा। आप ध्यान से देखो बेटा, अगर एक नॉर्मल पर्सन हो, एक नॉर्मल, मुझे नहीं पता आप कैसे हो, ठीक है ना, एक नॉर्मल पर्सन के सामने अगर ये सिचुएशन आएगी तो वो क्या करेगा बेटा, अगर उसे पता लग रहा है नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो सबसे पहले लॉस को रोकने का प्रयास करेगा, एफर्ट लगाएगा। सबसे पहले लॉस को रोकने का प्रयास करेगा, एफर्ट लगाएगा। अगर उसके सारे प्रयास एफर्ट बेकार हो गए, ये कंफर्म्ड हो गया कि लॉस होना ही होना है, देन वो क्या करेगा, उस लॉस से बचने की तैयारी करेगा, कोशिश करेगा बेटा। या बैठ के देखता रहेगा लॉस कितना हुआ, कैसे कैसे हो रहा है, लॉस से क्या करेगा, बचाए, अपने आप को बचाएगा बेटा। तो देखो ध्यान से बेटा, अगर कोई लॉस होने वाला है तो सबसे पहले उस लॉस को होने से ही क्या करो, रोको। अगर नहीं रोक पा रहे तो उससे बचकर निकल जाओ। सर लॉस से बचकर निकला जा सकता है, हाँ बेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रामलाल की कार खड़ी थी रोड के ऊपर। अब कार चोरी भी हो सकती है, चोरी हुआ तो रामलाल को क्या होगा, लॉस। क्या वो चोरी को रोक सकता है, नहीं, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगवा देगा लेकिन चोरी को तो नहीं रोक सकता। अब चोरी को तो नहीं रोक पाया, अगर कार चोरी हुई तो लॉस तो होगा, तो लॉस तो नहीं रुक रहा, देन वो इस लॉस से अपने आप को बचा सकता है इंश्योरेंस करवा के। अगर गाड़ी इंश्योर्ड थी और बाद में गाड़ी चोरी हो जाएगी तो गाड़ी की सारा इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। मींस इंश्योरेंस कंपनी रामलाल को पैसे दे देगी जिससे वो नई गाड़ी खरीद लेगा। तो अब रामलाल के ऊपर देखो बेटा, पहले उसके पास होंडा सिटी थी, चोरी हुई, जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन के इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए और वो उसी ईयर की उसी कंडीशन की गाड़ी एक और होंडा सिटी लेकर आ गया। तो रामलाल को कोई चोरी का इफेक्ट पड़ा, कोई लॉस का इफेक्ट पड़ा नहीं। तो बेटा लॉस को अगर रोक नहीं सकते हो तो लॉस से बचने का प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन लॉस से बचा भी नहीं जा सकता। वो लॉसेस जिनको ना तो रोका जा सकता है और ना ही उनसे बचा जा सकता है, वो लॉसेस कौन से लॉसेस है बेटा, नॉर्मल लॉस। क्या बोला मैंने, वो लॉसेस जिनको होने से ना तो रोका जा सकता है और ना ही उनसे बचा जा सकता है, तो वो लॉसेस हमारे लिए क्या है बेटा, नॉर्मल लॉस। जैसे ध्यान से देखो बेटा, इस एबीसी लिमिटेड को बुक बनानी थी और बुक बनाने के लिए बेटा ये स्टैंडर्ड साइज बाजार से लेकर आई थी पेपर का, और बुक बनानी है इस साइज की। तो जब बेटा ये रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग पेपर कट होगा तो बेटा ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये सारा क्या होगा, वेस्टेज। अब एबीसी लिमिटेड चाहकर भी इस लॉस को रोक सकती है क्या बेटा, रोक तो नहीं सकती। जब भी बुक बनेगी इस साइज की तो पेपर तो वेस्ट होगा, तो लॉस को तो नहीं रोक सकते। दूसरा क्या बोला मैंने, क्या बचा जा सकता है, इस लॉस को अवॉइड किया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ बेटा, कटिंग वेस्टेज का कोई इंश्योरेंस होता है, नहीं। तो बेटा वो लॉसेस जिनका इंश्योरेंस नहीं होता तो बेटा उन लॉसेस से बचा भी नहीं जा सकता। वो लॉसेस जो होंगे ही होंगे और उनके इफेक्ट से आप बच भी नहीं सकते, वो कौन से लॉसेस हैं, नॉर्मल लॉस। तो बेटा एक याद रखना, नॉर्मल लॉस का कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता। बचपन में बेटा फाउंडेशन में एक चैप्टर था कंसाइनमेंट, पढ़ा था, वहां पे बताया गया था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। क्या डेफिनेशन थी, वो सारे लॉसेस जिनका इंश्योरेंस कराया जा सकता है वो एबनॉर्मल लॉस, और जिनका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता वो नॉर्मल लॉस। पढ़ा था, कई बच्चे कह रहे सर पता नहीं होगा, हम तो एमसीक्यू से पास हो गए आ गए, अभी भी पढ़ रहे हैं देख लो। तो बेटा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का मेन डिफरेंस यही है, एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है, नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता। तो बेटा मैंने क्या लिखवाया, वो सारे लॉसेस बेटा जिनसे ना तो जिन लॉसेस को रोका जा सकता है और ना ही उनसे
बचा जा सकता है। बेटा आप जा रहे थे मान लो घूमने अपनी कार पे, और आपको गूगल ने दिखाया आप जिस रूट पे जा रहे हैं आगे क्या है, ट्रैफिक जैम है, तो देन आप क्या करते हो, उस जाम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हो, रूट चेंज कर देते हो। तो रूट चेंज करा किसके लिए, किसके लिए, जाम को अवॉइड करने के लिए। तो आपने क्या करा, अवॉइड का मतलब बचकर निकलना। तो बेटा सबसे पहले अगर लॉस होने वाला है तो फर्स्ट एफर्ट लगाओ, लॉस को होने से ही रोको। अगर नहीं रोक पा रहे तो बेटा चुपचाप क्या करो, बचकर निकल जाओ। अगर आप बचकर भी नहीं निकल पा रहे तो समझ जाना वो कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। आपने प्रयास करा रोकने का, रोक नहीं पाए, बचकर निकलना चाहा, बचकर निकल भी नहीं पाए, कौन सा लॉस, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉसेस जिन्हें ना तो कंट्रोल किया जा सकता और ना ही अवॉइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो फॉलोइंग आर दी following are the example of normal loss। पहला कटिंग वेस्टेज, दूसरा प्रिंटिंग वेस्टेज, थर्ड बाइंडिंग वेस्टेज। बेटा जब प्रिंटिंग होगी जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लो, कुछ ना कुछ पेपर के ऊपर तो डिफेक्ट आएगा ही, 2-4 पेपर फेडेड हो जाएंगे, या कुछ आड़े तिरछे प्रिंट होगा, या कईयों पे डबल प्रिंट होगा। आप जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लो इस लॉस को होने से नहीं रोक सकते। क्या बेटा प्रिंटिंग लॉस का कोई इंश्योरेंस है, नहीं, तो आप इससे बच भी नहीं सकते। तो कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। बाइंडिंग वेस्टेज जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लो बेटा, 2-4 बुक की तो बाइंडिंग गलत हो ही जाती है। अब बेटा इस लॉस से, इस लॉस को होने से तो आप नहीं रोक सकते। क्या बेटा बाइंडिंग वेस्टेज का कोई इंश्योरेंस, नहीं, तो आप इस लॉस से बच भी नहीं सकते। तो कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। और बताइए बेटा, लिखो श्रिंकेज। श्रिंकेज बेटा अभी आपने वूलन क्लोथ डाले हुए हैं, और बेटा जब हम फर्स्ट टाइम नया नया वूलन क्लोथ खरीदते हैं और उसको फर्स्ट टाइम वॉश करते हैं तो वो थोड़े से क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अब आपने ठान लिया कि श्रिंकेज को होने नहीं देंगे, आपने ठान लिया कि श्रिंकेज को होने नहीं देंगे। अब बेटा आप नए नए डिटर्जेंट पाउडर लेके आ रहे हो, कभी सर्फ एक्सेल, कभी एरियल, कभी घड़ी, कभी कोई। आप बताओ बेटा क्या श्रिंकेज को आप रोक पाओगे, नहीं। तो बेटा श्रिंकेज वो लॉस है जिसे चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या श्रिंकेज का कोई बेटा इंश्योरेंस होता है, नहीं। तो श्रिंकेज क्या है हमारा, नॉर्मल लॉस है। श्रिंकेज के बाद बेटा नेक्स्ट लिखो इवापोरेशन। श्रिंकेज के बाद बेटा नेक्स्ट लिखो इवापोरेशन। बेटा पेट्रोल पंप के अंदर, पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल कहां से आता है, क्या हर एक पेट्रोल पंप के अंदर पाइपलाइन लगी हुई है जहां पे वो पेट्रोल आएगा, द आंसर इज नो। किसी भी पेट्रोल पंप में पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल नहीं आता। देन टैंकर्स के थ्रू आता है बेटा, टैंकर्स के थ्रू आता है। तो ये देखो बेटा जब टैंकर के अंदर पेट्रोल फिलिंग होता है तो फिलिंग के दौरान कुछ ना कुछ पेट्रोल क्या होता है, इवापरेट हो जाता है। जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लो क्या उस इवापरेशन को रोक सकते हो। फिर ट्रक टैंकर फुल हुआ, वो टैंकर पेट्रोल पंप पे आया और फिर उस टैंकर से पेट्रोल निकालकर पेट्रोल पंप के नीचे एक बेसमेंट बनी होती है, एक स्टोरेज बना होता है, स्टोरेज टैंक, उसके अंदर पेट्रोल फिल किया जाता है। तो बेटा जब टैंकर से पेट्रोल निकलकर स्टोरेज टैंक में जा रहा होता है तब भी कुछ ना कुछ क्या होता है, इवापरेट। जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लो आप इस इवापरेशन को नहीं रोक सकते। तो इवापरेशन को रोकना असंभव। क्या बेटा इवापरेशन का कोई इंश्योरेंस है,
नहीं। तो इस लॉस को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इस लॉस से बचकर निकला जा सकता। तो इवापोरेशन कौन सा लॉस है बेटा? नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है बेटा? वो सारे लॉसेस जिन्हें ना तो हम रोक सकते हैं मींस कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही उनसे बचकर निकल सकते हैं, ना ही मतलब उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो वो सारे लॉसेस जिन्हें ना तो कंट्रोल किया जा सकता है ना ही अवॉइड किया जा सकता है, वो सारे लॉसेस क्या हैं? नॉर्मल लॉस है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये जो नॉर्मल लॉस हुए बेटा, इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे होगा, इसके ऊपर डिस्कशन हमें स्टार्ट करनी है बेटा। चलिए बेटा, चैप्टर हमने स्टार्ट करा। चैप्टर का नाम था प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहां पर हमने देखा बेटा एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है? एक बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको बुक बनाने का ऑर्डर मिला और इसको जब बुक बनानी है तो सबसे पहले बेटा इसको इनपुट चाहिए। वो इसका इनपुट क्या होगा? पेपर। और पेपर मार्केट में क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज का आता है। तो ये स्टैंडर्ड साइज का पेपर लेगी और जिस साइज की बुक बनानी है उस साइज के अकॉर्डिंग पेपर को क्या करेगी? कट करेगी। अब पेपर को कट करना है तो कहां पर भेजना पड़ेगा? कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो सबसे पहले जो पेपर खरीदा था वो कटिंग डिपार्टमेंट का क्या बन गया बेटा? इनपुट बन गया। अब कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने जो उन्हें साइज बताया था, रिक्वायर्ड साइज, उस साइज के अकॉर्डिंग क्या करा बेटा? पेपर को कट कर दिया। अब पेपर कट करना बेटा हमारा एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है या नहीं है? प्रोसेस है। उसका नाम आ गया बेटा कटिंग प्रोसेस। पेपर कट होने के बाद ये पेपर ट्रांसफर कर दिए गए किसको? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को। और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने इसके ऊपर क्या करा बेटा? प्रिंट कर दिया। प्रिंट करना भी एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है या नहीं है? प्रोसेस है। देर आफ्टर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का जो आउटपुट था कहां गया? बाइंडिंग डिपार्टमेंट में। और बाइंडिंग डिपार्टमेंट की लेबर ने क्या करा? इसके ऊपर बाइंड कर दिया। बाइंड करना भी क्या है बेटा? एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है। देर आफ्टर हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद उन गुड्स को क्या करती है? सेल करती है बेटा। अब जब ये गुड्स सेल करने थे तो इन्होंने अपने आउटलेट में इस बुक को रख दिया। एक स्टूडेंट आया, उसने इस बुक को देखा, उसे अच्छी लगी। अब वो उससे इस बुक को खरीदना चाहता है तो एबीसी लिमिटेड से क्या पूछेगा? सेलिंग प्राइस। अब एबीसी लिमिटेड को सेलिंग प्राइस बताना है तो सेलिंग प्राइस इनको निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? डिजायर्ड। कॉस्ट का क्या होगा? कैलकुलेशन। अब कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा तो यहां पर देखना पड़ेगा बेटा कि यहां पर कॉस्ट आखिरकार कहां कहां पर इंकर्ड हुई है, क्योंकि जिन एरियाज में कॉस्ट इंकर्ड हुई है उन्हीं एरियाज की हमें कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर पता लगा बेटा पहली कॉस्ट इंकर्ड हुई है कटिंग प्रोसेस के दौरान, दूसरी प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान, तीसरी बाइंडिंग प्रोसेस के दौरान। तो बेटा हमें तीनों प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट निकालने का कोई मेथड, टेक्निक तो जरूर होगा। और वो मेथड, टेक्निक जो हमारे को दी हुई है बेटा वो क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करके बेटा हम हर एक प्रोसेस की क्या निकालेंगे? कॉस्ट। तो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करा तो इस टेक्निक ने हमें बताया कि आपको किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है तो आप उस प्रोसेस का क्या करो? अकाउंट ओपन कर दो। तो बेटा यहां से अकाउंट बनाएंगे हम हर एक प्रोसेस का और वहां से हम क्या करेंगे? हर एक प्रोसेस की कॉस्ट निकाल लेंगे। देन सारी कॉस्ट को ऐड ऑन करके क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसमें से अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये बात देखी। यहां पर फिर मैंने आपको बताया बेटा जब भी प्रोसेसिंग होगी किसी भी डिपार्टमेंट में तो प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ना कुछ क्या होगा? वेस्टेज होगा। जैसे बेटा डिपार्टमेंट 1 में हमने पेपर लिया स्टैंडर्ड साइज का और उसको कट करके रिक्वायर्ड साइज पे लाना है तो ये जो रेड वाला एरिया है बेटा ये क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग जब होगी तो बेटा प्रिंटिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। कुछ पेपर फेडेड रह जाएंगे, कुछ पे डबल प्रिंटिंग होगी और कुछ पे तिरछा प्रिंट हो जाएगा, तो वो भी क्या है बेटा? वेस्टेज है। बाइंडिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ क्या होगा? वेस्टेज होगा। तो बेटा ये जो वेस्टेज है कंपनी के लिए क्या बनती है? लॉस।
तो बेटा अब ये लॉस कंपनी क्लासिफाई करेगी ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं बेटा? वो सारे लॉसेस जिनको ना तो होने से रोका जा सकता है और ना ही उनसे बचा जा सकता है, तो वो सारे लॉसेस क्या है हमारे? नॉर्मल लॉस। कौन कौन सा एग्जांपल था बेटा? कटिंग वेस्टेज, प्रिंटिंग वेस्टेज, बाइंडिंग वेस्टेज, श्रिंकेज और इवापोरेशन। तो बेटा ये हमारे एग्जाम्पल है किसके? नॉर्मल लॉस के। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा किसी को?